गुरु अमेरिका जो है ना, वो सच में सही खेल गया दोस्त। अमेरिका एकलौता ऐसा कंट्री है जिससे पूरी वर्ल्ड चलती है। आप रशिया देख लीजिए। रशिया का ऊपर अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगाया, रशिया फिर घुटने टेक दी। फिर उसके बाद रशिया ने भारत की हाथ पकड़ी। अभी अभी रशिया कुछ डेवलप हो रहा है। तो इस बीच इसराइल में जो अटैक हुआ, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक हिस्सा भी है। पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होता है, इसराइल के साथ भी खेला हुआ। पहले अमेरिका जो है, अमेरिका आप सोच भी नहीं सकते, भारत के साथ खड़ा होकर बोल रहे हैं कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को भी F-16 दे दिया। फिर कुछ जो बाइडेन की सरकार आई, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ फंड डोनेट किया। कह रहे हैं कि ये जो आतंकवाद जो है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये फंड दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तो ये खिलाफ, जो कश्मीरी है, कश्मीरी के खिलाफ ही तो ये यूज़ करेंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ। क्योंकि अगर कश्मीर में वो दहशत फैलाए तो तब उनका कुछ काम हो सकते। तो पिछले साल अमेरिका में निर्वाचन है, इलेक्शंस है प्रेसिडेंट का। तो इस बीच इस मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी ये भी कह दिया कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ था वो नहीं हो सकेगा। ये नहीं हो सकता अगर मैं प्रेसिडेंट रहा तो। फिर दोस्तों, आप अरब कंट्रीज की जो यूथ है वो देख लीजिए। पैसा जिसके पास होता है ना, वही जीतता है यूथ। इतिहास गवाह है। आप इराक और अमेरिका की यूथ देख लीजिए, सद्दाम हुसैन को कैसे खदेड़ दिया अमेरिका ने। फिर अफगानिस्तान में तालिबान की जो यूथ हुआ अमेरिका के साथ, वो भी देख लीजिए। अभी जो दोस्तों इसराइल है ना, इसराइल के पास कौन सा चीज़ नहीं है। आप इसराइल पूरी वर्ल्ड में ऐसा एकमात्र कंट्री है, आप देख लीजिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसराइल की जो लोग हैं जहाँ पे ही रह रहे हैं, अगर इंडिया सोच लीजिए, चाइना सोच लीजिए, पाकिस्तान सोच लीजिए, अमेरिका में सोच लीजिए, जहाँ पे भी रह रहे हैं ना, सब आ रहे हैं देश में यूथ करने के लिए। क्योंकि उनके लिए फर्स्ट यूथ ही है। आप आज अगर आप मीडिया कवरेज देखेंगे तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसराइल की जो पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर्स है ना, वो अभी आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं यूथ करने के लिए। आप देशभक्ति तो देख लीजिए ना। ये अगर हमारे देश में होता ना, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉलिटिक्स ही होता। आप देख लीजिए इसराइल को। इसराइल में यूथ चल रहा है गाजा के बीच, हमास के बीच, हमास और इसराइल के बीच। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, जो यहूदी है ना, यहूदी आ रहा है यूथ करने के लिए। आप सोच लीजिए, देशभक्त इसी को कहते हैं। इसराइल की जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के बाद में जो प्रेसिडेंट आया, फिर बेंजामिन नेतन्याहू आया कुछ दिन पहले, वो जो प्रेसिडेंट रह चुके ना, उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन कर ली। जो विपक्ष की जो नेता है वो भी आर्मी ज्वाइन कर लिया आज। इसे कहते हैं देशभक्ति। और अगर दोस्तों आप देख लीजिएगा कि युद्ध ना इसराइल ही जीतेगा, युद्ध हमास नहीं जीतेगा। क्योंकि इसराइल के पास पैसा है, पावर दोनों ही है। और अमेरिका उसके पीछे ही भागता है जिसका पीछे पैसा है, पावर है। और अमेरिका के पास पैसा भी है, पावर भी है। इसराइल के पास पावर भी है, पैसा भी है। आप सोच लीजिए कि लेबनान अटैक कर दिया तो लेबनान बच नहीं पाएगा। 1973 में इसराइल के ऊपर पूरे 5 देश ने हमला किया था, फिर भी इसराइल जीत गया। बेंजामिन नेतन्याहू ये बात कह दिया कि भाई 50 वर्ष तक पब्लिक को याद रखेंगे ये युद्ध, हम उनको खत्म कर देंगे। गाजा जो है, हमास जो है, हमास को जो आप लेबानन बोल लीजिए, हिजबुल्ला बोल लीजिए, मिस्र बोल लीजिए, जो मिस्र है ना, ये ऐसा काम किया ना, इसको गाजा एग्जैक्टली हमास से पहले हमास को ये फूडिंग दे रहा था, ऐसा जो सामान थी ये सब दे रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। आज की खबर है, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि मिस्र जो है उनका बॉर्डर क्लोज कर दिया। और जो आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि जो फूडिंग जो ट्रक है,
जो व्हीकल्स है वो सब भाग रहे हैं बॉर्डर छोड़ के। मिस्र ने ये भी कहा दिया कि गाजा की जो आदमी है, जो हमास के आदमी है, वो सब हमारे देश में ना आए, हम शरणार्थी नहीं ले पाएंगे। ये होता है, पहले पीछे पीछे आके बोलता है कि आप ऊपर उठो फिर हम दिखते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं करता। अभी गाजा के जो लोग हैं वो आम आदमी है, उनके बारे में सोच लीजिए। गाजा की तो आम आदमी युद्ध नहीं करेगा ना, युद्ध करता है तो जो हमास की लोग हैं, हमास जंगी कश्ती है, उनकी लोग युद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों पता नहीं हमास का हालत कैसे होगा, लेकिन इजराइल जो है, इजराइल की जो आर्मी कमांडर है, उन्होंने ये कहा कि हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन पहले युद्ध चाहते हैं, पहले युद्ध करेंगे उनके साथ। और लेबनान के बारे में भी सोच लीजिए, हिजबुल्लाह ने जो हुमकी दे दिया ना, उससे कुछ नहीं करने वाला है, वो थ्रेट से कुछ भी नहीं होगा। 3.5 लाख जो आर्मी है, रिजर्व है, उनको बुला लिया गया, फिर बाहर से युद्ध ही आ रहा है युद्ध करने के लिए। अब इजराइल की हालत तो सोच लीजिए, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या करेंगे इनके साथ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉलिटिकल थिंकर।